कराची के इलाके महमूदाबाद की एक गली में 40 साल करण अपने छोटे से घराने के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। उसके घर में उसकी 62 साल वालदा लता, 35 साल बीवी माधुरी, 15 साल बेटा राज, 12 साल बेटी सोनाक्षी और 9 साल बेटा अर्जुन रहते थे। करण के मोहल्ले में राशन की दुकान थी, जिससे उसकी माहाना आमदनी 1.5 से 2 लाख रुपए तक हो जाती थी। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर करण की एक आदत ऐसी थी जो आने वाले वक्त में पूरे ख़ानदान की खुशियां छीनने वाली थी। एक शाम करण दुकान से वापस आया तो हस्ब मामूल सोफ़े पर लेट गया। करण बोला, अर्जुन बेटा, ज़रा सामने वाली दुकान से एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ। अर्जुन, जी पापा, अभी लाया। अर्जुन दौड़ता हुआ बाहर जाने लगा तो लता ने उसे रोक लिया। लता बोली, रुक जा बेटा, अर्जुन अभी छोटा है, राज को भेज दे। फिर उसने करण की तरफ देखकर नाराज़ी से कहा। लता बोली, करण, हर छोटे बड़े काम के लिए बच्चों को बाहर भेजना ठीक नहीं है। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, रोज़ बच्चों के साथ बुरे वाक़ियात की खबरें सुनने को मिलती हैं। करण ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे माँ, आप भी हर वक्त फजूल फ़िक्र करती रहती हैं। हम इस मोहल्ले में 20 साल से रह रहे हैं, आज तक ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। लता बोली, बेटा, हादसे बताकर नहीं आते, एहतियात करना ही अक्लमंदी है। माधुरी भी खामोशी से सब सुन रही थी, मगर उसने भी कोई बात ना की। करण ने हंसते हुए कहा, अच्छा अर्जुन बेटा, तुम जाओ, 2 मिनट में वापस आ जाना। अर्जुन मासूमियत से बोला, जी पापा। अर्जुन खुशी खुशी घर से निकल गया, जबकि लता की नज़रें दरवाजे पर जमी रहीं। उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ था, मगर किसी ने उसकी बात को अहमियत न दी। चंद दिन गुजर गए, मगर करण की आदत में कोई तब्दीली न आई। वो सुबह दुकान पर चला जाता और रात को थका हारा वापस आकर आराम से सोफ़े पर बैठ जाता। घर के बाहर का कोई भी छोटा मोटा काम होता वो बच्चों को ही भेज देता। एक शाम माधुरी बावर्ची खाने में खाना बना रही थी। करण ने आवाज़ दी, राज बेटा, ज़रा दूध वाले से 2 लीटर दूध ले आओ। राज बोला, पापा, मैं होमवर्क कर रहा हूँ। करण बोला, तो फिर अर्जुन को भेज दो, वो फ़ौरन ले आएगा। अर्जुन खुशी खुशी उठ खड़ा हुआ। अर्जुन बोला, जी पापा, मैं अभी आया। लता ने यह बात सुनी तो वह फ़ौरन कमरे से बाहर आ गई। लता बोली, करण, आखिर तो ख़ुद क्यों नहीं चला जाता? चंद कदम का ही तो रास्ता है। करण ने बेदिली से जवाब दिया, माँ, मैं सारा दिन दुकान पर खड़ा रहता हूँ, घर आकर थोड़ा आराम भी ना करूँ? लता बोली, आराम ज़रूर करो, मगर हर बार बच्चों को बाहर भेजना मुनासिब नहीं, ज़माना पहले जैसा नहीं रहा। करण ने हल्का सा कहकहा लगाते हुए बोला, आप हर वक्त वही बातें करती रहती हैं, भगवान का नाम लें, कुछ नहीं होगा। लता ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, बेटा, माँ की नसीहत उस वक्त याद आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। करण ने उनकी बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। उधर मासूम अर्जुन दूध लेने के लिए घर से निकल गया, जबकि लता बेबसी से दरवाजे की तरफ देखती रही। उसे मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में उसका यही खौफ एक खौफनाक हकीकत बनने वाला है। कुछ ही अरसे बाद मोहल्ले की मरकज़ी गली में एक नई स्नोकर शॉप खुल गई। उस दुकान का मालिक पंजाब के इलाके अहमदपुर शर्किया से कराची में रोज़गार के सिलसिले में आया था। शुरू में सब ने उसे एक आम कारोबार समझा, लेकिन चंद ही दिनों में इस दुकान पर मोहल्ले के आवारा और बेरोज़गार नौजवानों का झमघट्टा लगने लगा। उन्हीं में सिकंदर, वसीम और सलीम भी शामिल थे। आहिस्ता आहिस्ता उन तीनों की स्नोकर शॉप के मालिक से गहरी दोस्ती हो गई। वो गली से गुजरने वाली औरतों को घूरते और हर आने जाने वाले पर नज़र रखते थे। उसी रास्ते में जनरल स्टोर और दूध वाले की दुकान थी, जहां करण के बच्चे अक्सर घर का सामान लेने जाया करते थे। एक दिन अर्जुन दूध लेने जा रहा था, सोनाक्षी भी उसके साथ थी। सलीम बोला, अरे अर्जुन, इधर आ, ये टॉफ़ी खा। अर्जुन मासूमियत से उनकी तरफ बढ़ने लगा, मगर सोनाक्षी ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया। सोनाक्षी बोली, चलो अर्जुन, दादी ने क्या कहा था, किसी भी बड़े लड़के से बात नहीं करनी। अर्जुन बोला, लेकिन वो तो सिर्फ टॉफ़ी दे रहे हैं। सोनाक्षी बोली, नहीं, हमें किसी से कुछ नहीं लेना, चलो।
सोनाक्षी अर्जुन का हाथ पकड़कर तेजी से वहां से चली गई। तीनों ओबाश लड़के उन्हें जाते हुए खामोशी से देखते रहे। घर पहुंचते ही सोनाक्षी सीधी अपनी दादी सावित्री के पास गई। सोनाक्षी बोली, दादी, आज वो स्नोकर शॉप वाले लड़के अर्जुन को अपने पास बुला रहे थे और टॉफ़ी भी दे रहे थे। सावित्री ने फ़ौरन अर्जुन को अपने पास बुलाया। सावित्री बोली, अर्जुन बेटा, मैंने तुम तीनों को क्या समझाया था? किसी भी अजनबी या बड़े लड़के से बात नहीं करनी और ना उनसे कोई चीज़ लेनी है। अर्जुन मासूमियत से सर झुकाते हुए बोला, दादी, वो तो अच्छे लग रहे थे। सावित्री ने उसके सर पर हाथ फेरा। सावित्री बोली, बेटा, हर मुस्कुराता हुआ इंसान अच्छा नहीं होता। कुछ लोग बच्चों को बहला फिसला कर नुकसान पहुंचाते हैं। आइंदा कभी इनके पास मत जाना। राज और सोनाक्षी खामोशी से खड़े थे। वो दादी की बात पहले ही समझ चुके थे, मगर अर्जुन अभी बहुत नासमझ था। इसी दौरान करण और माधुरी भी वहां आ गए। सावित्री बोली, मैं तुम दोनों से कितनी बार कह चुकी हूँ, बच्चों को बार बार बाहर मत भेजा करो। ज़माना बहुत ख़राब है, मगर तुम लोग मेरी एक नहीं सुनते। माधुरी का मूड ख़राब हो गया। वो गुस्से से बोली, माँ जी, मुझे भी बच्चों से काम करवाने का कोई शौक़ नहीं है। अगर आपका बेटा घर के छोटे मोटे काम खुद कर लिया करे तो मुझे बच्चों को बाहर भेजने की ज़रूरत ही ना पड़े। करण खामोश खड़ा सब सुनता रहा, मगर उसने हस्बे आदत इस बात को भी ज़्यादा अहमियत नहीं दी। चंद हफ्ते गुजर गए। सोनाक्षी ने दादी की नसीहत पर अमल करना शुरू कर दिया था। वो जब भी घर से बाहर निकलती, स्नोकर शॉप की तरफ देखे बगैर तेज़ी से गुजर जाती। राज भी गैर ज़रूरी तौर पर वहाँ कभी नहीं रुकता था। लेकिन 9 साला अर्जुन अभी भी मासूम था। उसे ये अंदाज़ा ही नहीं था कि कुछ लोग बच्चों की मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाते हैं। स्नोकर शॉप में बैठे सिकंदर, वसीम और सलीम अक्सर अर्जुन को आते जाते देखते रहते थे। एक दिन अर्जुन जनरल स्टोर से बिस्किट लेकर वापस जा रहा था। वसीम बोला, देखा, ये छोटू रोज़ किसी न किसी काम से बाहर निकलता है। सलीम बोला, हाँ, और इसके घर वाले भी इसे अकेला भेज देते हैं। सिकंदर बोला, लगता है इसके माँ बाप को इसकी कोई फिक्र नहीं। तीनों हंसने लगे। इसी दौरान स्नोकर शॉप का मालिक भी उनके पास आ गया। मालिक बोला, तुम लोग रोज़ इसी बच्चे को देखते रहते हो। सलीम बोला, ये बहुत सीधा और भोला है, 2 मीठी बातें करो तो फ़ौरन यकीन कर लेता है। अर्जुन इस वक्त उनकी बातों से बेखबर अपने घर की तरफ जा रहा था। घर पहुंचकर उसने सामान माधुरी के हवाले किया। अर्जुन बोला, माँ, मैं आ गया। माधुरी बोली, ठीक है बेटा, अब कहीं बाहर मत जाना। उसी वक्त करण दुकान से वापस आया। करण बोला, अर्जुन, ज़रा पान वाले से मेरा मावा ले आ। सावित्री ने फ़ौरन करण की तरफ देखा। सावित्री बोली, करण, अभी तो बच्चा बाहर से आया है, तो खुद जाकर ले आ। करण बोला, अरे माँ, 2 मिनट का ही तो काम है। सावित्री अफसोस से सर हिलाते हुए बोली, भगवान करे मेरी बात कभी सच ना हो, मगर तुम्हारी ये लापरवाही एक दिन हम सबको बहुत महंगी पड़ सकती है। करण ने हस्बे मामूल इस बात पर कोई तवज्जो ना दी, जबकि दूसरी तरफ स्नोकर शॉप में बैठे शिकारी अर्जुन की हर आमद और रफ्त पर खामोशी से नज़र रखे हुए थे। वक्त गुजरता गया, मगर करण की लापरवाही कभी ख़त्म ना हुई। तकरीबन रोज़ ही कभी दूध, कभी मावा, कभी टॉफ़ी और कभी घर के किसी और छोटे मोटे सामान के लिए अर्जुन को बाहर भेज दिया जाता था। सावित्री हर बार परेशान नज़रों से अर्जुन को जाते हुए देखती, मगर उसकी नसीहतें करण के एक कान से दाखिल होती और दूसरे कान से निकल जाती। उधर स्नोकर शॉप पर बैठे सिकंदर, वसीम और सलीम खामोशी से अर्जुन की रोज़मर्रा आदतों का जायज़ा लेते रहे। अब उन्हें अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि वह किस वक्त घर से निकलता है, किस रास्ते से जाता है और कितनी देर में वापस आता है। एक दिन अर्जुन दूध लेकर वापस आ रहा था कि सलीम ने उसे आवाज़ दी। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, ओए अर्जुन, इधर आ, डर मत। अर्जुन चंद लम्हे रुका। उसे दादी की बात याद आई, मगर सलीम की नरम गुफ्तगू ने उसे उलझन में डाल दिया। सलीम ने जेब से चॉकलेट निकालते हुए कहा, ये ले, तेरे लिए है। अर्जुन ने मासूमियत से चॉकलेट ले ली। अर्जुन ने खुश होकर कहा, शुक्रिया। दूर खड़ा वसीम ये मंज़र देखकर मुस्कुराया। वसीम ने आहिस्ता से कहा, देखा, अब ये हमसे मानूस होता जा रहा है। सिकंदर ने धीमी आवाज़ में कहा, बस जल्दी मत करना, पहले इसका पूरा एतमाद जीतना है।
अर्जुन उनकी बातों से बेखबर अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही सावित्री की नज़र उसके हाथ में मौजूद चॉकलेट पर पड़ी। सावित्री ने हैरानी से पूछा, अर्जुन बेटा, ये चॉकलेट कहाँ से आई? अर्जुन ने मासूमियत से जवाब दिया, वो स्नोकर शॉप वाले भाई ने दी है। ये सुनते ही सावित्री के चेहरे का रंग बदल गया। सावित्री ने सख्त लहजे में कहा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि किसी अजनबी से कोई चीज़ नहीं लेनी। अर्जुन घबरा गया। अर्जुन ने सर झुकाते हुए कहा, दादी, आइंदा नहीं लूँगा। उसी वक्त करण भी घर आ गया। सावित्री ने करण की तरफ देखते हुए कहा, माँ होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि तुम्हें बार बार ख़बरदार करूं। अब तुम अपने बच्चों पर खुद नज़र रखो। करण ने बेपरवाही से कहा, माँ, आप हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देती हैं। हमारा बच्चा उन्हें प्यारा लगता होगा, इसीलिए सिर्फ चॉकलेट ही तो दे रहे थे। सावित्री ने गहरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, ए भगवान, मेरे पोते की रक्षा करना। एक इतवार की सुबह 9:30 बजे करण अपनी दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान माधुरी बावर्ची खाने में गई तो चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी। माधुरी ने करण से कहा, करण, चाय पत्ती ख़त्म हो गई है। करण ने आवाज़ लगाई, अर्जुन, ज़रा जनरल स्टोर से चाय की पत्ती ले आओ। अर्जुन ने खामोशी से जवाब दिया, जी पापा, अभी लेकर आता हूँ। सावित्री ने यह सुना तो वो फ़ौरन कमरे से बाहर आ गई और परेशानी से कहा, करण, आज इतवार है, गली में बहुत सन्नाटा होता है, तुम खुद चले जाओ या राज को साथ भेज दो। करण ने बेपरवाही से कहा, माँ, 2 मिनट की बात है, अर्जुन अभी वापस आ जाएगा। सावित्री ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करे। अर्जुन पैसा लेकर घर से निकल गया। उधर स्नोकर शॉप के बाहर सिकंदर, वसीम और सलीम पहले ही बैठे हुए थे। उन्होंने अर्जुन को अकेले आते देखा तो एक दूसरे की तरफ मायनेखेज नज़रों से देखा। वसीम ने आहिस्ता से कहा, आज फिर अकेला आया है। सलीम ने धीमी आवाज़ में कहा, मौका मिल गया है। अर्जुन जनरल स्टोर से सामान लेकर वापस आ रहा था कि सलीम ने उसे आवाज़ दी। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, 1 मिनट इधर आओ, तुम्हें एक बात बतानी है। अर्जुन चंद लम्हे रुका। उसे दादी की नसीहत याद आई, मगर वो मासूम था। वो चंद कदम उनकी तरफ बढ़ गया। उसी लम्हे मंजर धुंधला जाता है। शाम होने लगी, मगर अर्जुन अभी तक घर वापस नहीं पहुंचा था। माधुरी ने परेशान होकर कहा, माँ जी, अर्जुन को गए काफ़ी देर हो गई है। करण भी घबरा गया। करण ने बेचैनी से कहा, मैं देख कर आता हूँ, शायद रास्ते में किसी दोस्त के साथ खेलने लग गया हो। सावित्री के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। सावित्री ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था। भगवान करे मेरा अर्जुन खैरियत से मिल जाए। पूरा ख़ानदान परेशानी के आलम में अर्जुन की तलाश में घर से निकल पड़ा। शाम ढल चुकी थी। पूरा मोहल्ला अर्जुन को तलाश करते करते थक चुका था। इसी दौरान किसी ने पुलिस को इत्तला दे दी। चंद ही देर में पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। सब इंस्पेक्टर साजिद ने अहलकारों के साथ मौके का जायज़ा लिया और संजीदगी से करण से पूछा, बच्चा कब से गायब है? करण ने परेशान लहजे में कहा, साहब, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। वो जनरल स्टोर से सामान लेने गया था, मगर वापस नहीं आया। सब इंस्पेक्टर साजिद ने पूछा, क्या आप लोगों को किसी पर शक है? राज ने फ़ौरन आगे बढ़ते हुए कहा, अंकल, मेरा भाई रोज़ जनरल स्टोर जाता था। रास्ते में स्नोकर शॉप आती है, वहाँ वसीम और सलीम अक्सर उसे रोककर उससे बातें करते थे। दादी ने कई दफ़ा अर्जुन को मना भी किया था, इन लड़कों से बात मत किया कर। सब इंस्पेक्टर साजिद ने फ़ौरन अपने अहलकारों की तरफ देखते हुए कहा, चलो स्नोकर शॉप चलते हैं। पुलिस चंद ही मिनट में स्नोकर शॉप पहुंच गई। पुलिस को देखते ही स्नोकर शॉप के मालिक वसीम, सलीम और सिकंदर के चेहरों का रंग बदल गया। वो गैर मामूली घबराहट का शिकार नज़र आए। सब इंस्पेक्टर साजिद ने गौर से उन सबको देखा। फिर अचानक उसकी नज़र स्नोकर शॉप के मालिक की शलवार के निचले हिस्से पर पड़ गई, जहां सुर्ख धब्बे नज़र आ रहे थे। उसका शक मज़ीद गहरा हो गया। सब इंस्पेक्टर साजिद ने सख्त लहजे में कहा, ऊपर वाला कमरा खोलो। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, मगर पुलिस ने इंतज़ार किए बगैर ऊपर जाकर तलाशी शुरू कर दी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी बोरी पड़ी थी। जब पुलिस ने बोरी खोली तो उसमें अर्जुन की लाश थी। कमरे में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। सब इंस्पेक्टर साजिद ने सख्त आवाज़ में कहा, चारों को फ़ौरन गिरफ़्तार कर लो।
पुलिस एहलकारों ने स्नूकर शॉप के मालिक वसीम, सलीम और सिकंदर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान सब इंस्पेक्टर साजिद ने एक एहलकार को कहा, बच्चे के घर वालों को इत्तला दो। कुछ ही देर बाद मोहल्ले का एक लड़का दौड़ता हुआ करण के घर पहुंचा। लड़के ने हाँफते हुए माधुरी से कहा, आंटी, स्नूकर शॉप के अंदर से अर्जुन की लाश मिली है। ये सुनते ही सावित्री के चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। सावित्री ने धीमी आवाज़ में कहा, हे हाय मेरा बच्चा। अगले ही लम्हे उसे शदीद दिल का दौरा पड़ा और वह ज़मीन पर गिर पड़ी। माधुरी ने घबरा कर कहा, माँ जी, आंखें खोलें। मोहल्ले वाले फ़ौरन जमा हो गए, मगर सावित्री इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी। माधुरी अपनी सास से लिपटकर धाड़े मार मार कर रोने लगी, जबकि पूरा मोहल्ला इस दिल दहला देने वाले सान्हे पर सोग में डूब गया। अर्जुन के कत्ल के बाद पुलिस ने चारों मुल्ज़िमान को थाने मुंतकिल कर दिया। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछगछ की। सब इंस्पेक्टर साजिद ने सख्त लहजे में पूछा, सच सच बताओ, बच्चे के साथ क्या किया तुम लोगों ने? पहले तो चारों खामोश रहे, मगर जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो वसीम का हौसला टूट गया। वसीम ने रोते हुए कहा, हमने इसे कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर स्नूकर शॉप के ऊपर वाले कमरे में बुलाया था। वहाँ फिर सफदर, फिर मैं, फिर सिकंदर और फिर सलीम ने उसके साथ ज़्यादती की। वो रो रो कर कह रहा था कि वो घर जाकर अपने पापा को सब कुछ बता देगा। हम घबरा गए। फिर सिकंदर ने तेज़ धार आले से उसका गला काट दिया। बाद में हमने उसकी लाश बोरी में बंद करके ऊपर रख दी कि जैसे ही रात को सन्नाटा होगा लाश को ठिकाने लगा देंगे। वसीम का बयान रिकॉर्ड किया गया, जबकि पुलिस ने दीगर शवाहिद भी इकट्ठे किए और चारों मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मजबूत चालान अदालत में पेश कर दिया। कई माह तक मुकदमे की समाअत जारी रही। गवाहों के बयानात, फ्रांसिक रिपोर्ट और दीगर सबूतों का जायज़ा लेने के बाद अदालत ने चारों मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद किया। जज ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा, अदालत तमाम शवाहिद की रोशनी में मुल्ज़िमान सफदर, वसीम, सिकंदर और सलीम को सज़ाए मौत सुनाती है। फ़ैसला सुनते ही करण की आंखों से आंसू बहने लगे। करण ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, काश मैं अपनी माँ की नसीहत मान लेता। आज ना मेरा मासूम बेटा मुझसे बिछड़ता और ना मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त करते करते दुनिया से चली जाती। माधुरी ने अर्जुन की तस्वीर को सीने से लगाते हुए कहा, हमारी एक लापरवाही ने हमारा पूरा घर उजाड़ दिया। ये पछतावा अब ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगा। वालिदैन के लिए एक पैगाम, ये कहानी सिर्फ़ एक ख़ानदान की नहीं बल्कि हर वालिदैन के लिए एक तंबीह है। छोटे बच्चों को बार बार अकेले बाज़ार या गली में ना भेजें, चाहे मोहल्ला कितना ही महफूज क्यों ना हो। और बच्चों को सिखाएं कि वो किसी अजनबी या जान पहचान वाले से तोहफ़े, टॉफ़ियाँ, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी खाने पीने की चीज़ ना लें। और अगर कोई शख्स उन्हें अलग ले जाने या गैर मामूली अंदाज में बात करने की कोशिश करे तो फ़ौरन घर आकर बताएं। चंद लम्हों की एहतियात एक ख़ानदान को उम्र भर के पछतावे से बचा सकती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।